हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें मेरीगोल्ड चैप्टर नंबर या फिर यूनिट नंबर 3 और स्माइल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं चैप्टर। A smile makes everyone happy. Enjoy this poem. यानी कि स्माइल है वो सबको हैप्पी करते, खुश करते हैं, इसलिए इस पोएम को पढ़िए। तो चलिए, अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग्स, इट्स wrinkle up your face, and when it's gone you all never find its secret hiding place, but far more wonderful it is to see what smiles can do. You smiles at one, he smiles at you, and so many smiles make two. A smile is quite a funny things. जो स्माइल है, जो हमारी मुस्कान है, बहुत फनी थिंग्स है, यानी कि गम्मत जैसा हमें देखने को मिलता है। इट wrinkles up your face. ये आपके फेस पर wrinkle करता है। जब हम wrinkle यानी कि जो हमारे स्किन है वो सिकुड़ती है, देखने को मिलता है, या फिर उसमें कुछ खड्डे जैसा पड़ जाता है, उसे wrinkle बोलते हैं। एंड व्हेन इट्स गॉन यू ऑल नेवर फाइंड, और वो स्माइल चली जाती है, उसके बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. ये एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे ये wrinkle हाइड हो जाता है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज, लेकिन लंबे समय तक अद्भुत दिखाई देता है। टू सी वॉट स्माइल कैन डू. आप जानते हैं स्माइल क्या कर सकती है? यू स्माइल एट वन. अगर आप एक के सामने स्माइल करोगे, ही स्माइल एट वन, वो भी आपको सामने स्माइल करोगे, एंड सो मेनी स्माइल मेक्स टू, और कई सारे स्माइल है वो, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, इसलिए एक स्माइल में क्या होगा, दो स्माइल हो जाएगी। यानी स्माइल है, एक स्माइल आप करोगे तो सामने एक स्माइल मिलेगी, इसलिए दो स्माइल हो जाएगी। सो फ्रेंड, ये स्माइल के बारे में पूरी पोएम है, हमने देखी कि स्माइल करते हैं तब क्या होता है, हमारे गाल पे खड्डे पड़ जाते हैं, या फिर हमारा गाल है वो सिकुड़ जाता है, स्किन। चलिए फ्रेंड्स, न्यू वर्ड्स, wrinkles यानी सिकुड़ना, सीक्रेट, हाइडिंग प्लेस छुपा हुई जगह, सीक्रेट यानी गुप्त। लेट्स रीड. माई ग्रैंडफादर हैज मेनी wrinkles ऑन हर फेस. सो हमारे मदर होते हैं, उनके फेस पर कई सारे wrinkles है, यानी ये उनकी जो चमड़ी है वो सिकुड़ जाती है। तो शेल आई टेल यू अ सीक्रेट, क्या मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? रीडिंग इज फन. वाई इज स्माइल अ फनी थिंग्स. देखिए यहाँ पे, इट wrinkle up your face, that's right, it's funny thing. What happen when you smile at someone? अगर हम एक को स्माइल करेंगे तो सामने वाला भी स्माइल करेगा। सो मेक टू स्माइल, वन स्माइल। लेट्स लिसन अ जोक. चलिए जोक सुनते हैं। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपी. मैंने मेरे मम्मी को 20 रुपये मांगे। टू सी द लायन जम्प द ट्री. 20 रुपये लायन है वो जंप करेगा ट्री पर, ऐसा इसके लिए मांगे। ही जंप्ड सो हाई ही टच्ड द मून. वो ऐसा जंप लगाएगा कि वो मून पे टच करेगा। एंड नेवर कम बैक टिल द एंड ऑफ जून. और जून तक वो फिर वो नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स, कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ? से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. क्या आपको जोक्स आते हैं तो आप पहले अपनी लैंग्वेज में कहिए, यानी गुजराती हिंदी में बोलिए, फिर इंग्लिश में बोलिए। से अलाउड. ट्रंक संक जंप. सिंक थिंक पिंक. wrinkle wriggle right. worry work wonderful. When we read W in common 3, it has no sound. Look at the word talk. Here L is silent. Now say the silent letter in the following word aloud. Walk. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा तो टॉक है, यहाँ पे तो कई सारे ऐसे साइलेंट वर्ड होते हैं। जैसे टॉक है तो इसमें L साइलेंट है,
तो यहाँ पे दूसरे से वर्ड दिए गए हैं, तो हम देखते हैं उसमें क्या साइलेंट है। वॉक, वॉक में एल साइलेंट है। मोर, व्रैप में ए साइलेंट है। जॉक, ये सब में वॉक है वो एक साइलेंट वर्ड है। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई शुड दैट राइम्स विथ माई। कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड अलाउड। यहाँ पे हमें आई लिखना है सब में, तो स्माइल यहाँ पे आई लिखेंगे, तो स्माइल यहाँ पे काइट, यहाँ पे माइस, यहाँ पे लाइन हो जाएगा। अभी रिडल टाइम। विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है स्माइल्स, बिकॉज देयर इज अ माइल बिटवीन टू एस। ये दोनों एस के बीच में, स्माइल के बीच में क्या होता है, माइल होता है, यानी ये वर्ड सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेट्स राइट। प्ले द गेम विद योर पार्टनर। गेम खेलनी है आपके पार्टनर के साथ। क्लोज योर आईज, मूव योर फिंगर ओवर द पेज व्हाइल यू सिंग। टिक टैक टो, राउंड, आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस। When you finish reciting the poem, stop moving when you are finished reading the poem. Finger, open your eyes, see which letter you stop at. Use the clues. Use the clues to write the word beginning with the letter that you find. So friends, सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐसी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बीच में खड़े रहना है और उसके बाद आपको टिक टैक टो, राउंड, आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस, ये आपको बोलना है आंखें बंद कर पे और घूमते रहना। और जहाँ भी आप खड़े रहेंगे उस के सामने जो आ रहा है अल्फ़ाबेट, उसके जो यहाँ पे क्लू दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको ये करना है। तो ये गेम आप खेलिएगा। आगे है टीम टाइम। फॉर्म अ क्ले क्लब इन अ ग्रुप, गिव योर क्लब अ नेम। क्लब, एक ग्रुप बनाए क्लब और उसको नाम दीजिए। टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले, हमें क्ले लेना है थोड़ा। यूज अ मैच स्टिक टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट। लेट द स्लैब्स ड्राई, डिस्प्ले योर स्लैब इन द क्लासरूम। आप क्ले से आपके क्लब के सभी मेंबर के नाम लिखने हैं और क्लासरूम को बताना है। ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विद द क्ले लाइक बर्ड, सन, फ्लावर etc। देखिए यहाँ पे क्ले से हम बर्ड ये सब बना सकते हैं। अभी आगे है फन टाइम। हैव फन विद द क्ले। क्ले के साथ हम फन कर सकते हैं। टेक अ क्ले बॉल, एक बॉल बनाएंगे, देखिए ऐसा। यूज अ रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले ऑन फ्लैट। ऐसे रोलिंग पिन के पिन से, बेलन से हम उसको क्ले को फ्लैट कर देंगे। मेक अ क्ले पेन केक राउंड लाइक अ रोटी और इडली। क्ले को हम रोटी और इडली जैसा बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स ड्रॉ अ सर्कल मोर, यूज अ बाउल टू कट सर्कल आउट द रोल्ड ओवर। बाउल के जरिए या फिर मैच स्टिक के जरिए आप सर्कल बनाइए उस राउंड में से, सॉरी उस क्ले में से। यूज द एक्स्ट्रा क्ले मेक्स आईज, नोज, ईयर्स एंड स्माइल्स और एंड सैड फेस। आप जो राउंड के बाद बचा हुआ क्ले है उसमें से आप देखो यहाँ पे स्माइल फेस, यहाँ पे सैड फेस और ये सब बना सकते हैं। ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर, और हेयर भी आप बना सकते हैं। वॉट एल्स कैन यू डू मेक द फेस कलरफुल। अगर हमें कलरफुल फेस करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप क्ले में कलर ऐड करोगे तो भी वो कलरफुल हो। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। अगर आप हैप्पी है तो आप जानते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स। सिंग विथ एक्शन, रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। अगर आप खुश है और आप जानते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लैप कीजिए। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर फ्रेंड। अगर आप हैप्पी है तो आपके फ्रेंड के साथ आप क्लैप कीजिए। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू आर रियली वांट टू शो इट, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर फ्रेंड्स हैंड्स। अगर आप खुश है और ये आप जानते हैं, अगर आप सच्ची में खुश है और उसे कुछ किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो क्या करना है, अपने हाथों से ताली बजाइए, क्लैप कीजिए।
रिपीट द राइम्स विद द फॉलोइंग एक्शन ऑल्सो। रिपीट भी कर सकते हैं इस राइम को आपको ऐसे, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट नोड योर हैंड। अगर आप खुश है और आप जानते हैं तो नोड यानी हिलाना, अपना सर हिलाइए। उसके बाद इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट स्टैम्प योर फीट। अगर आप खुश है और आप जानते हैं तो आप अपने फीट है वो नीचे ऐसे स्टैम्प कीजिए। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट से हा हा। अगर आप हैप्पी है तो आप हा हा ऐसे भी बोल सकते हैं। इफ यू आर हैप्पी एंड डू इट डू ऑल फोर। आप जो अगर हैप्पी है तो आप चारों के चार साथ में कर सकते हैं, क्लैप क्लैप, नोट नोट, स्टैम्प स्टैम्प। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स इस सभी डॉट्स को ज्वाइंट करना है, वो आप ज्वाइंट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा इसमें। चलिए फ्रेंड्स स्टोरी टाइम, द विंड एंड द सन। ये स्टोरी है विंड यानी पवन और सन यानी सूरज के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। विंड सेज सन कैन यू सी दैट मैन। विंड ने कहा सन क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो। वॉकिंग डाउन द रोड, वो रोड पे चल रहा है, उस आदमी को तुम देख सकते हो। आई कैन गेट दिस कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। विंड ने ऐसा कहा कि जो आदमी है उसको आप देख रहे हो, उस आदमी ने जो कोट पहना है वो मैं आपको तुमसे पहले उसे वो कोट उतार सकता हूँ। यानी आदमी का कोट है, देखो कोट है, वो कैसे उतरेगा, उस पर बैट लगाते हैं सन और विंड। सन स्माइलिंग वी विल सी ऑल्सो इज अ स्ट्रोंगर, आई विल लेट यू फर्स्ट ट्राई फर्स्ट। तो सन ने कहा, हंसते हुए कहा ठीक है, इसलिए पता चल जाएगा कि तो हम दोनों में ज़्यादा स्ट्रोंगर शक्तिशाली कौन है, इसलिए पहले आप ट्राई करो। तो विंड है वो ट्राई करता है ये आदमी का कोट कैसे उतारे, इसलिए। तो वुंड पफिंग इज चिक एंड ब्लोइंग हार्ड हू हू हू। सो विंड ने क्या किया, अपनी चिक फैलाई, पफिंग द चिक्स यानी देखो यहाँ पे चिक आपको दिख रही होगी, चिक फैलाई, उसने सारी हवा भर ली अपने मुंह में और फिर वो आदमी के ऊपर उसने ब्लो कर दिया यानी उसे फेंक दिया। मैन सेज हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। आदमी ने कहा कि आज कैसी भारी बार का जो है वो पवन चल रहा है। इट इज अ ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। ये मेरा कोट उड़ा के ले जाएगी, इसलिए मैं उसको टाइट से पकड़ लेता हूँ, इसलिए ऐसा मैन बोला। वाइंड ब्लोइंग हार्डर सेज, विंड ब्लोइंग यानी विंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा फेंकने लगा, हु हु ऐसा करने लगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो ताकत लगाने लगा विंड है वो कि किसी तरह उसका कोट है जो आदमी का कोट है वो बाहर उड़ जाए। मैन पुलिंग इज कोट मोर टाइटली, मैन है उसने अपना कोट है वो टाइट से पकड़ लिया। हाउ कोल्ड इट इज, वो कैसा दिन है, वो कैसी ठंडी है। विंड से सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट दिस कोट ऑफ। सो विंड ने सन से कहा कि आई एम सॉरी, मैं हार गया, आप अगर उतार सकते हैं तो ट्राई कीजिए, मैं नहीं कर सकता। सन सेज नाउ इट्स माई टर्न, लेट मी ट्राई। सन ने कहा कि अभी ये मेरी बारी है, आप देखिए। ही साइंस हार्ड, और वो क्या करने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइन यानी ताप फेंकने लगा, जो सूरज का ताप होता है, किरणें। मैन सेज व्हाट अ फनी डे, इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट। जो आदमी चल रहा था वो बोला कि कैसा अद्भुत दिन है, कैसा मजाकिया दिन है कि पहले ठंडी लग रही थी, अभी क्या है, गर्मी हो रही है। सन शाइनिंग हार्डर, सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी फेंकने लगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसे गर्मी का एहसास कराऊंगा कि कितनी गर्मी है। मैन वैपिंग हिज फेस, आदमी है वो अपने फेस है उस पर जो पानी है वो हमारा परसेवा बोलते हैं ना, वो सब आने लगा। सेज आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मैं मेरा कोट बाहर निकाल देता हूँ। सन सेज विंड आई हैव वन, सन ने कहा कि विंड मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, और मैंने है उसका कोट है बाहर निकाल दिया। न्यू वर्ड्स है रोड, कोट, क्विकली, स्ट्रॉन्गर, चिक्स और वन। रीडिंग इज फन,
व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मेन कोट ऑफ, विंड ने क्या किया मेन का कोट उतारने के लिए, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हवा को ब्लो की। व्हाट डिड द सन डू गेट द मेन कोट ऑफ, सन ने क्या किया, तो सन ने किया उसे जो साइन है वो हार्ड कर ली, इसलिए कोट है वो निकल गया। Who won the end? So sun won the end. sun जीत गया। Who said this to whom? ये कौन कहता है किसे? I can get this coat off more quickly than you. तो wind to sun. wind कह रहा है sun से। I will let you try first. मैं पहले ट्राई करता हूँ, wind ऐसा बोल रहा है। How cold it is? तो ये man बोल रहा है। I give up. I cannot get this coat. तो wind बोल रहा है sun से। उसके बाद आई हैव वन, मैं जीत गया, सन विंड से। अभी लेट्स थिंक। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक फ्रॉम हर, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू, चूज एन आंसर। गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता क्राइज इन अ कॉर्नर। रोहन है वो गीता के बुक्स छीन रहा है, क्या ये अच्छी बात है? तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तो गीता को क्या करना चाहिए? गीता को भागना चाहिए, गीता को फाइट करनी चाहिए, गीता को बात करनी चाहिए, या फिर गीता है को कोने में जाके रोना चाहिए, ये आपको बताना है। Say aloud, find rhyming word from the story for each of this word. हमें राइमिंग वर्ड ढूंढना है स्टोरी में से। बन फन, होल्ड कोल्ड, बोट कोट, फैन मैन, सनी फनी, कोट कोट। Here are some doing word in the story: walking, smiling, blowing, pulling. Find 3 more doing word in the story that ending ing. Then write them here. तो यहाँ पे लिखना है playing, reading, making. Choose the right word from the box below and fill the blank. यहाँ पे बॉक्स में से हमें वर्ड चूज करना है और उसके बाद यहाँ पे फिलअप करनी है। Pulled, took, blew, felt, want में start. One day the wind and the sun had competition. तो चलिए फ्रेंड्स, they blank to make a man take his off. तो यहाँ पे आएगा started. क्या आएगा? started. फर्स्ट विंड ब्लैंक हार्ड, सो विंड विंड ने क्या किया था? विंड टुक हार्ड। यहाँ पे द मैन ब्लैंक हिज कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ, सो मैन पुल्ड हिज कोट, यहाँ पे आएगा पुल्ड। देन द सन ब्लैंक शाइनिंग हार्ड, सन वांट टू शाइनिंग हार्ड, द मैन फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट। चलिए फ्रेंड्स, लुक एट दिस पेज ऑफ वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग। यहाँ पे हमें ऑपोजिट मीनिंग लिखना है। व्हाट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग और वीक। नाउ राइट द ऑपोजिट वर्ड गुड। तो गुड का लिखेंगे हम बेड, BAD। हार्ड का सॉफ्ट, टॉल का शॉर्ट, ब्लैक का व्हाइट। क्रॉसवर्ड फन। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पजल। देखिए यहाँ पे हमें कोट, पहला जो पिक्चर है मैन, तो MAN, यहाँ पे M लिख दीजिए। कोट, सो COAT कोट हो गया। 3 है SUN यानी सन। उसके बाद विंड, WIND यानी विंड हो गया। अभी टीम टाइम। एक्ट आउट द प्ले द विंड एंड द सन इन द क्लास। मेक पेपर मास्क फॉर सन एंड दे विंड यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर। एवरीबडी can take turn to the wind, the sun and the man. Now write 2 sentences about one of the mask. So हमें टीम एक्ट करना है, एक सन है, एक विंड है, ये चैप्टर में देख के हमें एक्ट करेंगे और कौन कौन से सेंटेंस से आएंगे वो हमें बोलने हैं। Let's read and answer. A big wind. A big wind is blowing. Look, the leaves are flying. जो एक विंड है वो ब्लो कर रही है और लीव्स है वो फ्लाई कर रहे हैं। The wind can blow tree down. It can blow house down. वो है
पेड़ को नीचे गिरा देगा और हाउस को भी गिरा देगा। माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन, क्या मेरा घर है वो पुराना है इसलिए वो नीचे गिर जाएगा। आर दिस सेंटेंसेस राइट एंड रॉन्ग? द विंड कैन ब्लू डाउन हाउस, तो यहाँ पे राइट। उसके बाद द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, तो विंड है वो नीचे फील्ड पे डाउन ब्लो कर रही, तो नहीं, फील्ड पे नहीं है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, चाइल्ड पे भी नहीं है। अ विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, ट्री पे है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, रिवर पे भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट कर लिया है, स्माइल। और मैं इसका सॉल्यूशन आपको PDF में दे दूंगा, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।